जैसे ax प्लस बी डिवाइडेड बाई पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर, ठीक है, dx इस प्रकार से भी आ सकते हैं। तो ये भी 3 फॉर्मेशन बना लेगा। ax प्लस बी डी एक्स बाई पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर है। अगली बार में ax प्लस बी डी एक्स बाई अंडर रूट पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर होगा। और तीसरा जो फॉर्मेशन होगा ax प्लस बी इंटू अंडर रूट पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर डी एक्स। क्लियर? तो तीनों फॉर्मेशन को एक ही प्रकार से हल करेंगे। कैसे? सबसे पहला काम करिए, इसे हमें इसके अवकल गुणांक के रूप में व्यक्त करने की कोशिश करेंगे हम लोग। क्यों? क्योंकि अगर हम इसे डिफरेंशिएट करें तो यक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन यक्स में आएगा और यक्स का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट में आएगा। तो हम इसे पूरे एफ डैश यक्स बाई एफ एक्स की तरह लिख लेंगे, जिसका मान सीधे लॉग एफ एक्स आ जाएगा। अगर ये पूरा ऐसे बदल जाए, जैसे मान लीजिए सपोज करिए 2x माइनस 3 डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9, ये आ जाए तो इसको सिंपली आप लेंगे लेट एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9 इज इक्वल टू टी। तो 2x माइनस 3 ब्रैकेट में लिखिए dx इज इक्वल टू हो जाएगा dt। तो ये सीधे पूरे के पूरे वैल्यूज को आप लिख सकते हैं dt बाई टी, इसका मान हो गया log t प्लस ए कांस्टेंट c। और log c की वैल्यूज आप उठा करके log t में t की वैल्यूज पुट कर दीजिए, यानी log ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9 इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि जब भी ये आएगा तो ये बैलेंस होगा, तो कभी कभी हम इसे बैलेंस करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एक क्वेश्चन लेते हैं और वह है 3 माइनस एक्स डी एक्स बाई अंडर रूट 2 माइनस प्लस 4x माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, इस प्रकार से कोई प्रश्न आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ 3 माइनस एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2 प्लस 4x माइनस एक्स स्क्वायर। तो चूंकि यहाँ पे ax प्लस बी टाइप का है तो हम पूरे को पहले t मानेंगे। लेट 2 प्लस 4x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, इम्प्लाइज दैट इसका 0 हो जाएगा। यहाँ पे करेंगे तो 4 माइनस 2x dx इज इक्वल टू dt। ठीक है, 2x माइनस 4 dx इज इक्वल टू dt, जहाँ से आप चाहें तो 2 माइनस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई 2 ऐसा भी लिख सकते हैं। अब देखिए, अब ये जो क्वेश्चन है वो बदलेगा कैसे। i इज इक्वल टू, अगर ये i है तो ये बदल जाएगा। अब इसे बैलेंस करना है, तो बैलेंस करने के 2 प्रोसेस होते हैं। एक प्रोसेस है एक फार्मूला दिया होता है उससे कर सकते हैं, और दूसरा है कि आप स्वतः हल करके भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे तो सिंपली है, कुछ करना नहीं, क्योंकि 2 माइनस एक्स है, ऊपर 3 माइनस एक्स है, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 प्लस 2 माइनस एक्स डी एक्स, बैलेंस हो गया, डिवाइडेड बाई 2 प्लस 4x माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए, इस 1 को बाहर कर लीजिए और 2 माइनस एक्स को अलग कर लीजिए, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन डी एक्स बाई अंडर रूट 2 प्लस 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2 प्लस 4x माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे तो ये सीधे
अगर मानेंगे t तो ये dx इतना dx इक्वल टू dt, तो आप लिख सकते हैं dt बाई 2 इंटू ये रूट में क्या है नीचे t। तो आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसका सोल्यूशन तो इजी गोइंग हो गया, आसानी से हल हो जाएगा। फिर इसे क्या ऐसे करेंगे, पूर्ण वर्ग बनाएंगे। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, dx बाई, चूँकि ये रूट में है तो हम माइनस बाहर नहीं ले सकते, तो अंदर ही कॉमन लेंगे। तो 2 को छोड़ दीजिए कांस्टेंट को, इसमें से माइनस कॉमन लीजिए और लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x। तो निश्चित रूप से 2 से गुणा करेंगे, 2 से भाग देंगे तो आप देखेंगे ये 2 आएगा। तो 2 का वर्ग 4, यानी कि हम +4 कर दें और -4 कर दें। क्लियर बच्चों? प्लस ये लिख सकते हैं 1/2 dt डिवाइडेड बाई t टू द पावर, तो ऊपर ले जाइए -1/2 हो जाएगा। ये रूट t आएगा, जिसको ऊपर ले जाएंगे तो t के पावर -1/2, क्योंकि हम सीधे इंटीग्रेट कर सकते हैं इसे। अब आगे चलते हैं। अब जो वैल्यूज होगी यहाँ पे इज इक्वल टू dx बाई अंडर रूट। देखिए ये माइनस है, यहाँ माइनस है, तो ये जब मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये हो जाएगा 4 प्लस में, तो ये 6 हो जाएगा। तो इसे लिख सकते हैं √6 का होल स्क्वायर माइनस, ये है x माइनस 2 का होल स्क्वायर, x माइनस 2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा +1/2 इंटू टी टू दी पावर क्या होगा, t टू दी पावर -1/2 प्लस 1, t के पावर n टाइप का हो गया, डिवाइडेड बाई -1/2 प्लस 1, अब प्लस एक कांस्टेंट c। यहाँ इसको मान लीजिए u है, तो ये हो जाएगा du बाई अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर टाइप का, जिसकी वैल्यूज क्या होती है सीधे साइन इनवर्स u बाई दैट इज x माइनस 2 बाई √6। क्लियर बच्चों? प्लस इसको देखिए 1/2 होगा, प्लस में ये कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा √t, और √2 की वैल्यू क्या है 2 + 4x माइनस x स्क्वायर प्लस एक कांस्टेंट c। ये आपका फाइनल आंसर हो गया, जो था प्रश्न 3 - x dx बाई अंडर रूट 2 + 4x माइनस x स्क्वायर। तो बच्चों इस प्रश्न में अभी आपने बैलेंसिंग करना नहीं सीखा, एक क्वेश्चन और लेते हैं और वहाँ से इसको बैलेंस करना सीखेंगे। थ्री प्लस x ब्रैकेट में 2x स्क्वायर x स्क्वायर माइनस यहाँ पे 3 लिख लीजिए 5x + 6 dx, 4 + 3x इंटू अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 5x + 6 dx। इसको लेते हैं और इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आपको पहला काम क्या करना है बच्चों, एक बार फिर से समझ लेते हैं। जब भी कभी इस तरह से आए तो इसको देखेंगे किस टाइप का ये इंटीग्रेशन है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, तो यह किस प्रकार का है, ax + b टाइप का है और px स्क्वायर + qx + r टाइप का है। अब ये px स्क्वायर + qx + r डिवाइड में हो, मल्टीप्लाई में हो, आपको ऐसे ही प्रोसेस करना है। अगर ये रूट के साथ है और अगर रूट नहीं होता तो कुछ करना ही नहीं था बच्चों, सीधे आप मल्टीप्लाई करते हैं और एक एक पदों का इंटीग्रेशन कर लेते हैं। तो सबसे पहला काम आप मान लेंगे लेट
एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू टी। तो यहाँ से मिलेगा क्या आपको 2x माइनस 5, ब्रैकेट जरूर लिखें बच्चों क्योंकि dx का जो फैक्टर आया ये मिला आपको, वह इज इक्वल टू डी टी। यानी अगर ये 2x माइनस 5 मिलता तो हम इसे सीधे t के पदों में लिख करके इंटीग्रेट कर लेते हैं। अब ये 4 प्लस 3x तो कैसे हल करेंगे? एक तो फार्मूला होता है, क्या होता है वह है 4 प्लस 3x इज इक्वल टू कैपिटल A इंटू डी वाई डी एक्स ऑफ, यह लिख लीजिए पूरा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 अब प्लस b कैपिटल B। ठीक है बच्चों, और यहाँ से हल करके a और b की वैल्यूज निकाल लीजिए। जैसे 4 प्लस 3x इज इक्वल टू, देखिए यहाँ से क्या होगा, यही आएगा और ये से गुणा कर दीजिए तो 2ax माइनस 5 इंटू ए अब प्लस b, जहाँ से आप जानते हैं कि जब दो बहुपद आपस में बराबर होंगे तो उनके गुणांक भी आपस में बराबर होंगे। यानी आप यहाँ से देख सकते हैं कि 2a इज इक्वल टू 3, क्योंकि x का गुणांक इधर 3 है और यहाँ x का गुणांक 2a है। और दूसरा क्या मिला, b माइनस 5a इज इक्वल टू 4, क्योंकि ये पूरा कांस्टेंट आपको मिला और यह किस कांस्टेंट के बराबर होगा, 4 के। तो यहाँ से a इज इक्वल टू आपको मिल गया 3/2, a की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए तो b इज इक्वल टू 4 प्लस 5 इंटू ए, और a की वैल्यूज क्या है 3/2 इज इक्वल टू, इसको हल कर लीजिए तो 8 प्लस 15/2 इज इक्वल टू 23/2। क्लियर बच्चों? तो a की वैल्यूज 3/2 है और b की वैल्यूज 23/2 है। इसे इस फार्मूले की सहायता से भी हल करेंगे। आगे देखते हैं हम लोग इसको ऐसे सिंपली कैसे बैलेंस कर सकते हैं। उसके लिए हम लोग करेंगे क्या, पहले तो देखिए आपको चाहिए क्या, 2x माइनस 5dx। तो आप कुछ मत करिए, इंटीग्रेशन लिखिए और जो आपको दिया गया है उसको लिख लीजिए एक कोष्टक बना के, क्या 2x माइनस 5, क्लियर, जो dx का गुणांक है वो लिख लीजिए 2x माइनस 5। अब करना क्या है, आपको यहाँ जो गुणा आया है ये डिफरेंशिएशन से आया है, तो इसको पहले आप क्या करेंगे, भाग दे के बैलेंस करेंगे ताकि हमें आपको x मिल जाए। तो देखिए यहाँ 2 आएगा तो 2 से डिवाइड कर दीजिए, मैक्सिमम क्वेश्चन में 2 ही आएगा क्योंकि x स्क्वायर ही मानेंगे। अगर इसका कुछ गुणांक होता तो भी आता, तो वो बैलेंस कर लेते हैं। अब आपको चाहिए कितना वहाँ पे 3x, तो यहाँ क्या करेंगे, अब इसको गुणा कर लीजिए, देखिए कितना आता है। तो ये गुणा करेंगे 2 से 2 कैंसिल होगा, 3x आएगा। फिर इसको गुणा यहाँ भी कर लीजिए तो माइनस कितना आएगा 15/2। तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको ख़त्म करने के लिए एक्स्ट्रा जो आ रहा है बैलेंस करने के लिए माइनस 15/2 के लिए प्लस 15/2 लिखेंगे। और आपको और क्या चाहिए, +4 भी चाहिए, बैलेंस हो गया, ठीक है, इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 dx। क्लियर? तो अगर आप इसे हल करें तो देखें 3/2 आया, a की वैल्यूज है, और इसे हल करेंगे तो 23/2 आएगा जो b की वैल्यूज है। तो चाहे इससे करें चाहे आप अपने से बैलेंस करें, मान में कोई फ़र्क नहीं आएगा। क्लियर बच्चों? अब अगर ये प्राप्त हो गया, जब वैल्यूज बैलेंस करने आ गया आपको, तो अब इसी क्रम में आगे हम चलेंगे। अब देखिए क्या लिखेंगे, तो अब जो है ये हो गया 3/2 2x माइनस 5 प्लस 23/2 इंटू अंडर रूट
एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 dx। अब इसे दो भागों में विभक्त करेंगे। एक तो जो आएगा एफ डैश एक्स इंटू एफ एक्स डी एक्स टाइप का बनेगा, और दूसरा एक कांस्टेंट के साथ आएगा। तो यहाँ देखिए ये हो गया 3/2 2x माइनस 5 इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 dx प्लस इससे भी मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो 23/2 इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट। अब देखिए, अब इसे जो आएगा कांस्टेंट के साथ इसे पूर्ण वर्ग बना करके हल करेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 पहले लिख लेते हैं, अगले स्टेप में इसको हल करेंगे। तो देखिए क्या हो गया, इज इक्वल टू 3/2। अब देखिए इसको जब आप मानेंगे t, तो ये dx इज इक्वल टू dt जो कि आपको मिला था, तो अब इसे लिख सकते हैं t के पावर 1/2 dt प्लस 23/2। यहाँ पे देखिए पूर्ण वर्ग बनाने के लिए एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे गुणांक 1 है तो कोई दिक्कत ही नहीं, सीधे हम इसको पूर्ण वर्ग बना लेंगे। 5/2 कर लीजिए और 2 कर लीजिए इंटू एक्स, कैंसिल होकर के 5x आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2ax, तो ये आपका a की वैल्यूज मालूम हो गई, कितनी हो गई, तो इसका वर्ग करेंगे तो 25/4 प्लस में आया है, एक्स्ट्रा आया है, तो इसको बैलेंस करने के लिए हमें ये लिखना होगा। प्रश्न में अभी 6 दिया हुआ है तो उसको भी बैलेंस करके लिखेंगे। तो इस प्रकार से ये वैल्यूज आ जाएंगे। तो ये हो गया 3/2 इंटू, इसकी वैल्यूज क्या होगी, t के पावर 3/2 और t कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 टू द पावर 3/2 अपॉन 3/2, तो ये कैंसिल हो जाएगा अपॉन 3/2। तो आप इसको ऐसे कैंसिल कर सकते हैं, प्लस 23/2। अब देखिए ये क्या बन गया, x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर, यहाँ से लेकर के यहाँ तक x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर हो गया, और माइनस ये देखिए क्या होगा 1/4, तो ये हो जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर dx। यहाँ पे ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के पावर 3/2 प्लस 23/2। अब इसको ज्यों ही u v जो भी मानेंगे उसी क्रम में आप चाहें तो आंसर लिख सकते हैं। तो क्या आएगा, x/2, तो यहाँ पे x क्या है 2x माइनस 5/2, तो पूरे के पावर हो गया 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और x की जगह पे t है यानी x माइनस 5/2 है, और इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो जो लेके चलें वही तो आएगा, तो वह हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, और प्लस जब एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता है तो यहाँ पे आता है आपका फार्मूले में माइनस, और ए स्क्वायर यानी 1/4/2, तो हो जाएगा 1/8। फिर क्या होता है, लॉग ऑफ जो बचा हुआ वैल्यूज है मैं यहाँ लिख देता हूँ, लॉग ऑफ t यानी कि x यानी 2x माइनस 5 प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, दैट इज यहाँ पे /2 आएगा, और आपका मिला एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, और प्लस एक कांस्टेंट सी लिख देंगे, तो इसका जो फाइनल आंसर होगा आपको मिल जाएगा। ठीक है, और आप चाहें तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए पूरा, तो जो एग्जैक्ट आपका लास्ट आंसर होगा वो भी आप लिख लेंगे। तो आइए इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं बच्चों।
इन प्रश्नों का सलूशन जो है, ऐसे तो देखने से आपको बहुत ही कठिन लग रहा होगा, लेकिन कुछ चीज़ें अगर आप ध्यान में रखें तो बहुत ही आसानी से हल कर सकते हैं। सबसे पहले तो ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का जो फॉर्मेशन बन रहा है, प्लस के साथ बन रहा है या माइनस के साथ बन रहा है, उस पर आधारित आप तीन प्रकार से देखें। एक तो 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर टाइप का था, एक 1/रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टाइप का था, और एक रूट में ही यानी 1/ नहीं था, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टाइप का। और इन तीनों के लिए आपको सूत्र को याद रखना होगा, और हर एक सूत्र जो है तीन तरह से बदल रहा है, क्योंकि एक बार ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा, अगली बार ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होगा, अगली बार एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगा, और सभी के लिए अलग अलग फार्मूले हैं। क्लियर? तो अगर ये सारे सूत्र आपको याद हो गए तो बहुत ही अच्छे ढंग से आप इसे हल कर पाएंगे। अब जो ही ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टाइप का आता है, उस क्रम में भी आप देखेंगे तो यह पूरा का पूरा इन्हीं तीनों फॉर्मेशन में जो कि बताया गया है उसमें बदल रहा है। वो कैसे बदल रहा है? पूर्ण वर्ग बना करके। पूर्ण वर्ग कैसे बना रहे हैं? जो भी एक्स स्क्वायर यानी 2 घात का पद जो भी होगा, उसका यदि गुणांक है तो उसे गुणांक को हम बाहर करने की कोशिश करेंगे, यानी कोष्टक के बाहर करेंगे। अब वो कर्ण के अंदर है तो उसको अंदर ही कोष्टक के बाहर करेंगे। क्लियर? ठीक है। अब जो है इस प्रकार से पूर्ण वर्ग बना सकते हैं आप। उसके बाद जब वो कोष्टक से बाहर हो गया तो जो यक्स का पद होगा, 1 घात का जो पद होगा, उसमें 2 से गुणा कर दीजिए, 2 से भाग दे दीजिए, तो 2 को बाहर छोड़ दीजिए, यक्स को बाहर छोड़ दीजिए, जो बीच में वैल्यू जाएगी वह आपका ए हो जाएगा। उसी के वर्ग को जोड़ दीजिए और घटा दीजिए, और बाकी जो कांस्टेंट है उसको उसी क्रम में लिख दीजिए, तो बड़ी ही आसानी से पूर्ण वर्ग में बदल जाएगा। अब जब पूर्ण वर्ग बन गया तो निश्चित रूप से यक्स माइनस ए या यक्स प्लस ए टाइप का कुछ बनेगा, उसका होल स्क्वायर, उसे आप टी मान लेंगे, यू मान लेंगे, भी मान लेंगे, तो फिर ये यक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टाइप में बदल जाएगा, जैसा कि प्रश्न में दिया गया। अगर कर्ण के साथ होगा तो कर्ण के रूप में बदलेगा, नहीं तो भिन्न के रूप में बदलेगा। क्लियर? और लास्ट जो अभी आपने देखा वह था कि ए एक्स प्लस बी और पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस सी, इसे हमें ऐसा हल करना है कि एक तो डी टी बाई टी या डी टी इंटू टी टाइप का बन जाए। अब टी के पावर भी आ सकता है, कुछ 1/2 हो सकता है। ठीक है, तो हमें डी टी बाई टू, डी टी के पावर टी के पावर 1/2 के फॉर्मेशन का बन रहा है, 1/t टाइप का बन रहा है, 1/√t टाइप का उसको बनाएंगे, तो डी टी बाई टी टाइप का बनना चाहिए। क्लियर? और एक कांस्टेंट के साथ बनेगा, तो जो कांस्टेंट के साथ बनेगा उसे पूर्ण वर्ग बना करके फिर से हल करेंगे और फाइनली आंसर हम लिख देंगे। क्योंकि आपका जो प्रश्न होगा एक्स के रूप में होगा, तो लास्ट का जो आंसर होगा, चाहे जितना भी आप मानेंगे, यू मानिए, वी मानिए, टी, सबको चेंज करके एक्स में लिख देंगे, और इस प्रकार से आपका लास्ट आंसर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है बच्चों, मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आप बहुत अच्छे से सीखेंगे कि कुछ महत्वपूर्ण समाकलन के जो पार्ट्स थे उसको आपने जाना, सीखा। 2-3 और टाइप के होंगे जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, और अपरिमेय फलनों के संबंध में जो आएंगे, अस्पष्ट जो होंगे, उनको भी हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार बच्चों, थैंक यू।